Hello, my genius little masters. You are very, very intelligent. Never mind, never mind. वेट खत्म. मैं आ गई फिर से आपको नई कहानी सुनाने के लिए. यस. और आज की नई कहानी हम पिछली कहानी के लिंक से चलते हैं. लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था कि मैं अपना क्रिएटर खुद हूँ. आप अपने क्रिएटर खुद हो. हमें किसी ब्रह्मा ने नहीं बनाया, हमें किसी ईश्वर ने नहीं बनाया और ना ही कोई हमारा पालन करता है. हम अपने कर्ता धर्ता हर्ता सब कुछ खुद हैं. उसी बात के लिए थोड़ा सा और आज हम डिस्कशन करेंगे. देखिए, मैंने आपको कहा था कि जब एक लाइफ से लाइफ स्पेन पूरा होने के बाद अदर लाइफ में दूसरी गति में दूसरी योनि में हम जाते हैं. जब मैं गई, मैं मान लो किसी जन्म में मैं एलिफेंट थी, हाथी थी मैं. अब मैंने वो हाथी की बॉडी को वहीं छोड़ दिया. वो मेरा ग्रॉस बॉडी थी, उसको मैंने वहीं छोड़ दिया और मैं उसमें से बाहर निकली. मेरे साथ में वो मेरी ग्रॉस बॉडी तो वहीं रह गई और वो डेड बॉडी हो गई अब, क्योंकि मैं उसका ऑपरेटर, मैं उसमें से निकल गया. तो बॉडी को कौन ऑपरेट करेगा? वो डेड बॉडी बन गई है ना. तो अब मैं उसमें से निकल के, क्योंकि मैंने वहाँ की आयु पूरी कर ली थी, अब मेरी जो मैंने अपने ब्लूप्रिंट में नेक्स्ट लाइफ के लिए अपनी जो टोटल आयु मैंने सिक्योर करी और उसी के अकॉर्डिंग जहाँ मुझे जाना था वहाँ के लिए मैंने जर्नी चालू करी. वो जर्नी बहुत लंबी नहीं होती, बहुत 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 थोड़े टाइम की होती है, यानी सेकंड से भी कम टाइम की. उसको बोलते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट टाइम का, उसको समय बोलते हैं. तो वो बहुत शॉर्ट टाइम होता है. तो मैंने वो जर्नी अपनी शुरू करी. वहाँ से ही मेरे जो नेक्स्ट लाइफ की मैंने अपनी लाइफ आयु जो मैंने अपनी जितनी उसमें मैंने निश्चित करी थी वो मेरी चालू हो जाती है, वहाँ से स्टार्ट हो जाती है. और मेरी ग्रॉस बॉडी तो वहीं छूट जाती है डेड बॉडी बन के. और मेरी सब्टल बॉडीज़, 2 सब्टल बॉडीज़ होती हैं. वो होती तो एक और दूसरी उसके साथ में लगी रहती है. जैसे कि सनलाइट होती है ना, और सनलाइट के साथ में हीट, और दोनों साथ में रहते हैं. हीट और लाइट, सनलाइट कभी अलग नहीं हो सकते. जहाँ सनलाइट होगा वहाँ हीट भी होगा. इसी तरह से वो दोनों सब्टल बॉडीज़, उनको कहते हैं कार्बन शरीर और तेजस शरीर. दोनों बहुत सूक्ष्म होती हैं, दिखती नहीं है वो किसी को. ग्रॉस बॉडी तो दिखती है, उसको कहते हैं औदारिक शरीर, औदारिक फिजिकल बॉडी, ग्रॉस बॉडी. तो वो तो मेरी डेड हो गई, वो तो वहीं रह गई. अब मेरी 2 जो मेरे पास में थी, वो मेरी सूक्ष्म बॉडीज़, वो मेरे साथ में लेके मैं अपनी जर्नी पे चली. अब उस टाइम मेरे पास में ग्रॉस बॉडी नहीं है, फिजिकल बॉडी नहीं है, विजिबल बॉडी नहीं है. वो अनविजिबल है. दोनों बॉडी जो है मेरे पास में वो अनविजिबल है. और
वो जो कार्बन शरीर है ना, वो सबसे सबसे सूक्ष्म होता है। 5 बॉडीज होती हैं, जिसमें से एक होती है फिजिकल बॉडी, जिसको कहते हैं औदारिक शरीर, जिसमें हड्डी होती है, मांस होता है, खून होता है और बोन मैरो होती है। एक उसका कोई साइज होता है, कोई शेप होता है, कोई उसकी एक फॉर्म होती है, सबको दिखता है जो, वो हमारा फिजिकल बॉडी, उसको ग्रॉस बॉडी भी कहते हैं, औदारिक शरीर भी कहते हैं। तो ये किस किस को होता है? या तो मनुष्य को होता है, या फिर गाय भैंस, ये जो जितने होते हैं ना ज़मीन पे चलने वाले, आसमान में उड़ने वाले बर्ड्स, पक्षी वगैरह, या पानी में तैरने वाले बत्तख, हंस, मुर्गी, घोड़ा, शेर, सांप वगैरह, ये जितने भी होते हैं, नेवला, ये सारे के सारे जितने भी जीव जंतु होते हैं, और साथ में 5 इसमें एक ही इंद्रिय होती है। इन सबको औदारिक शरीर होता है, फिजिकल बॉडी होती है, ग्रॉस बॉडी होती है सबको। तो वो ग्रॉस बॉडी मेरे पास अभी नहीं है। जब मैं वहाँ से जर्नी पे अपने चला ना, नेक्स्ट बॉडी मुझे अब वो लेनी पड़ेगी, क्योंकि बिना उसके मैं रह नहीं सकता। ग्रॉस बॉडी चाहिए। ग्रॉस बॉडी होने पर ही मैं कुछ कर पाता हूँ। बिना ग्रॉस बॉडी के मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मेरा एग्जिस्टेंस बताने वाली ग्रॉस बॉडी ही है। तो अब मुझे वो ग्रॉस बॉडी अपने आप अपने को सीक आउट करनी पड़ती है, ढूंढनी पड़ती है उसको। तो मैं उसको ढूंढता हूँ, और जहाँ मुझे उसका थोड़ा सा भी मिलता है ना, पॉसिबल होने की कंडीशंस मिलती हैं, मैं वहाँ पर उसको ग्रॉस बॉडी को मतलब ले लेता हूँ, और फिर वहाँ पे अपनी वो बॉडी मैं खुद बनाता हूँ। तो जब बॉडी खुद कैसे बनती है? मेरे पास बिना मटेरियल के तो कुछ बनता नहीं है। अब देखो, कोई भी बिल्डिंग बनानी है तो उसमें मटेरियल चाहिए ना। मेरे पास उस समय कोई मटेरियल नहीं है ना। तो वो मटेरियल मुझे बाहर से लेना होता है। तो वो मटेरियल लेने के लिए मेरे साथ में सूक्ष्म शरीर है ना, कौन कौन से? कार्बन शरीर और तेजस शरीर। तो तेजस शरीर जो है वो बहुत चार्ज्ड पुद्गल होते हैं। चार्ज्ड पुद्गल यानी ऐसे एटम्स होते हैं वो जो बहुत ट्रांसपेरेंट तो होते हैं पर सबको दिखते नहीं हैं, इनविजिबल होते हैं, चार्ज होते हैं। उसके अंदर जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, मैग्नेटिक चार्ज होता है, या जैसे कई तरह के चार्जेस होते हैं ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है। तो उसके अंदर बहुत सारे चार्जेस होते हैं, ज़्यादातर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज होता है वो। तो वो मेरे पास में तेजस शरीर मेरा है, और साथ में मेरा कार्बन शरीर मेरे साथ में। दोनों सब्टल बॉडी हैं, सूक्ष्म बॉडी हैं। अब दोनों बॉडीज़ साथ में मिलके काम करती हैं। कार्बन शरीर बताता है कि कैसा मुझे नेक्स्ट बॉडी जो मुझे बनानी है, फिजिकल बॉडी, उसका डिज़ाइन सारा कार्बन शरीर में होता है। उसको कहते हैं नामकरण। नामकरण सब बताता है, शरीर कौन सा होगा, ये बिच्छू बनेगा, कि इसको मनुष्य बनाना है, कि इसको खरगोश बनाना है, हैं? इसको भेड़िया बनाना है, कि इसको चूहा बनाना है। सब कुछ उसमें सारा उसके अंदर में फिट होता है। तो उसको फीडिंग तो उसमें होता है सारा। और जो तेजस शरीर होता है ना, जो मैंने कहा चार्ज जो एटम्स होते हैं उनसे बना होता है, तो वो क्या करता है, वो सारा उसको, ऑपरेटर भी वही है, कंट्रोलर भी वही है, और डायरेक्टर भी वही है, और बैलेंस को सही रखने वाला भी वही है। समझ नहीं, वो बहुत कुछ करता है।
तो वो दोनों मिलते हैं, दोनों साथ में है मेरे। अब जहाँ पर मुझे एटम्स की वो फाउंडेशन पोजीशन अपने फेवरेबल मालूम देगी, मेरी फ्रीक्वेंसी उसके साथ में मैच हो जाएगी। हाँ, फ्रीक्वेंसी मैच करनी पड़ती है, वो मुझे पता होता है। मेरे पास आँख नहीं है, मेरे पास कान नहीं है, क्योंकि ग्रॉस बॉडी है नहीं मेरे पास उस टाइम। वो तो ग्रॉस बॉडी की ही होती है ना, आँख नाक कान जो भी है, मुंह स्किन, वो मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन फिर सब कुछ, वो जो मेरा कार्बन शरीर ना, सूक्ष्म शरीर, उसको उसके अंदर सारा फीड है, तो उसके अकॉर्डिंग पता चल जाता है। और जैसा जैसा वो उसमें सारा सारा मैपिंग किया हुआ है उसके अंदर। जैसे हमारा इंजीनियर होता है, वो आर्किटेक्चर होता है, वो बिल्डिंग का सारा मैप बना देता है, और उसी के अकॉर्डिंग इंजीनियर जो है वो उसको उस तरह से कंस्ट्रक्शन करता है। तो कंस्ट्रक्शन करने वाला वो तो है नाम कर्म के अकॉर्डिंग होता है, और जो उसको सारा सुपरवाइजिंग करता है, उसको कंट्रोल करता है सारे सिस्टम को, वो है तेजस शरीर। तो वो दोनों मिलकर सबसे पहले तो वहाँ पर जाकर आहार लेते हैं, जिसको मैंने कहा आहार पर्याप्ति। ओज आहार कहते हैं उस आहार को, जो पहले ही फर्स्ट टाइम, पहले ही समय में जो आहार लिया जाता है। तो उसके बाद में फिर आहार पर्याप्ति के बाद में शरीर पर्याप्ति बननी शुरू हो जाती है। उसके बाद में इंद्रिय पर्याप्ति, सारी 6 पर्याप्तियाँ एक साथ चालू होती हैं अगर मनुष्य बनना है तो। नेक्स्ट टाइम उसको मान लो मनुष्य बनना है, मुझे पता है मुझे मनुष्य बनना है और मनुष्य का शरीर मुझे बनाना है, तो उसके लिए मैं 6 पर्याप्ति बनाऊंगा। अगर मुझे पेड़ का शरीर बनाना है, कोई ट्री बनना है मुझे, जामुन का पेड़ बनना है, नारियल का पेड़ बनना है, तो कोई सा भी ट्री होता है उसमें जो है 4 पर्याप्ति होती हैं। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, एक इंद्रिय पर्याप्ति, एक ही इंद्रिय मिलेगी उसको, और श्वासोश्वास पर्याप्ति, ये उसकी 4 पर्याप्ति होती हैं। तो मुझे मनुष्य बनना है तो मेरे पास 6 पर्याप्ति हैं, भाषा भी है मन भी है।